तो आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिलहाल हालात हैं दिल्ली की सड़कों पर। जो कल पूरा तांडव हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस सब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दहशत फैलाने की तस्वीरें दिल्ली की सड़कों की आज की नहीं है, लेकिन इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देश की शान गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का एक ऐसा भयावह चेहरा पूरे देश ने देखा जो सोचा भी नहीं गया था। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उत्पात मचाते रहे। घंटों तक मानो पूरी दिल्ली को उन्होंने बंधक बना लिया था। और तो और उपद्रवी किसान लाल किले के भीतर भी जा घुसे। जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां दूसरा झंडा फहरा दिया गया। भीड़ की शक्ल में पुलिस वालों को दौड़ा दिया गया, जो जान बचाने के लिए नाले तक में कूदने को मजबूर हो गए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करती हैं पूरे देश को। एक अलग ही चेहरा किसानों का उस वक्त देखने को मिला जब दिल्ली की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया गया, उपद्रव किया गया, हिंसा की गई। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए नाले तक में कूदना पड़ा। और सबसे ज्यादा शर्मनाक तो वो घटना रही जब दिल्ली में लाल किले पर जा घुसे ये किसान, पूरे लाल किले पर कब्जा कर लिया और जहां पर देश की आन बान शान तिरंगा लहराया जाता है, फहराया जाता है, वहां पर उन्होंने अपना झंडा टांग दिया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये, दिल्ली को आखिर क्यों बंधक बनाया गया? दहशत फैलाकर क्या किसान जीत जाएंगे? सड़कों पर किसानों का ये तांडव कौन और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? ये जो गुंडागर्दी कल दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीकरी बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ हैं और सिंघू बॉर्डर से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। जावेद, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए जरा वहां से बताइए क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कल सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ वो सबने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बैरिकेड्स तोड़े गए, जो रूट्स तय किए गए थे पुलिस के साथ सहमति के, वो नहीं माना गया। और जो आउटर रिंग रोड पर जो यहाँ सिंघू बॉर्डर के किसान थे वो भारतीय मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में वो आगे बढ़े और उसके बाद की तस्वीरें सबके सामने है। लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो रूट तय किया गया था उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने खुद को इस संगठन से अलग किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो जो प्रोटेस्ट है आज 63वां दिन है। सिक्योरिटी उसी तरह से चुस्त दुरुस्त है सिंघू बॉर्डर की और जो किसान यहाँ पर जमे हैं वो इसी तरह से जमे हैं। लेकिन अब ये नए मोड़ पर ये पूरा प्रोटेस्ट आ चुका है। कल की हिंसा के बाद किस तरह से दिल्ली में देखा, जो रूट तोड़ा न सिर्फ बल्कि बसों में भी तोड़फोड़ की और दूसरी हिंसा की तस्वीरें आई। अब ये जरूर सवाल पूछा जाएगा किसान नेताओं से कि कल जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा। हमारे साथ दीपक रावत भी हैं। दीपक, कहाँ है ये किसान नेता, जरा बताइए, क्योंकि उन्होंने तो ये पूरी योजना बनाई थी किस तरीके से ट्रैक्टर रैली होगी, दिल्ली पुलिस से भी बातचीत की थी, फिर क्यों बेकाबू हो गई भीड़? भीड़ बेकाबू होने के पीछे कहीं ना कहीं किसान नेताओं का हाथ जरूर है गायत्री, क्योंकि साफ तौर पर जब किसान नेताओं से लगातार बातचीत करने की कोशिश की गई कल पूरे दिन कि जब ये उत्पात हो रहा है तो आप उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं, उस दौरान कोई भी किसान नेता किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं। बाद में शाम को कह दिया जाता है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाएं तो कल सबसे पहले उत्पात यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ सबसे पहले लोगों ने ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी थी। 12 बजे के बाद का समय दिया गया था इनको, लेकिन ये यहाँ से 8 बजे आगे बढ़ गए और उसके बाद यहाँ से आगे चलकर नांगलोई तक ये गए। वहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस का टेंट तोड़ दिया, उसको आग तक लगा दी। वहाँ पर जितनी बसें पुलिस की थी उन सबको तोड़ दिया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा और ये सब हमारे सामने हो रहा था, मीडिया के कैमरे में सब रिकॉर्ड है। उसके बावजूद जब किसान नेताओं से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है, जबकि किसान नेता भी उस दौरान वहाँ से गुजर रहे थे। वो लगातार उनको बता रहे थे कि आगे बढ़िए, लेकिन कोई उनको सुनने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि क्या किसान नेताओं के हाथ में भी चीजें हैं या उनके हाथ से भी चीजें बाहर जा चुकी हैं। ये खुद किसान नेताओं को सोचना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद एक और मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में भी ये लोग नहीं चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन कल जो घटना हुई है वो काफी शर्मसार है, उसको लेकर सोचना जरूर होगा किसान नेताओं को भी सोचना होगा और जवाब भी देना होगा। लौटेंगे दीपक आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर लाल किले पर हंगामे से जुड़ी बड़ी खबर है कि लाल किले में किसानों की हिंसा का